बीजेपी ने बंगाल में रच दिया ममता बनर्जी के खिलाफ चक्रव्यूह। पार्टी ने सबसे खतरनाक विजेताओं को दी बंगाल चुनाव की जिम्मेदारी। क्या टीएमसी का तिलिस्म तोड़ पाएंगे बीजेपी के दो अजेय महारथी? और क्या बंगाल में जीत का झंडा लहरा पाएगी मोदी शाह की टीम? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा चुनाव से लगभग 7 महीने पहले ही बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के किले को जीतने के लिए दो ऐसे महारथियों को जिम्मेदारी दी है जिन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा है। आखिर ये नेता कौन है और क्या ये वो काम कर पाएंगे जो कि कैलाश विजयवर्गीय नहीं कर पाए थे? और हाँ, एक खास बात ये भी है कि इन दोनों नेताओं में से एक का नाम बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे है, इसलिए उसके बारे में जानने के लिए हमारा यह वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लें। पूरे देश में इस समय चर्चा केवल बिहार विधानसभा चुनाव की है, जहां मुख्य लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान की लोजपा रामविलास है। वहीं बात इंडिया गठबंधन की करें तो इसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां हैं। बात चारों तरफ बिहार चुनाव की है, लेकिन बीजेपी की नजर बिहार से ज्यादा उसके पड़ोसी राज्य यानी पश्चिम बंगाल पर है। बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके चलते वहां पर्दे के पीछे से बेहद इंटेंस सियासत चल रही है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप के दो नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों की ही साल 2014 से बंगाल पर नजर है। साल 2016 के पंचायत चुनाव में बीजेपी को कोई सफलता तो नहीं मिली थी, लेकिन उसके वोट बैंक में इजाफा हुआ था और यहीं से नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ता चला गया। बीजेपी को फायदा 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था, जब बीजेपी ने ममता के गढ़ में सेंध लगाते हुए 18 सीटें हासिल की थी और टीएमसी की सीटें 22 पर सिमट गई थी। लेकिन बंगाल में बीजेपी के विस्तार के मिशन को 2021 में बड़ा झटका लगा था, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पार्टी 100 सीटें भी नहीं जीत पाई थी। साल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की बुरी फजीहत हुई थी, क्योंकि पार्टी की सीटें 18 से खिसककर 12 पर आ गई थी। ऐसे में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी 2019 से लेकर 2021 और 2024 के चुनावों की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है। इसीलिए पार्टी ने चुनाव से 7 महीने पहले ही अपने दो बड़े दिग्गज नेताओं को बंगाल चुनाव की जिम्मेदारी दे दी है। ये दो वो नेता हैं जिनको जिस भी राज्य में बीजेपी ने चुनाव की जिम्मेदारी दी तो वहां पर बीजेपी का कमल खिल गया। ऐसे में सवाल ये भी है कि पश्चिम बंगाल को जिताने का जो टास्क कैलाश विजयवर्गीय नहीं कर पाए थे, क्या वो काम ये दो नेता कर पाएंगे या नहीं? बीजेपी ने इन दोनों ही नेताओं को बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने का रोड मैप दिया है। इसमें खास बात यह है कि एक नेता वो भी है जो कि बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे है। तो चलिए आज आपको इन दोनों ही नेताओं के बारे में डिटेल में बताते हैं। बंगाल में बीजेपी ने जिन दो बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है, उसमें पहला नाम है विप्लव देव का, जिन्हें बीजेपी ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी थी और एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद हरियाणा में पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। इसके बाद बीजेपी ने विप्लव देव को हरियाणा विधानसभा चुनाव का सह प्रभारी भी बनाया था और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी ने राज्य में प्रचंड जीत हासिल की थी। विप्लव देव की बात करें तो वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और विप्लव देव की लीडरशिप में बीजेपी ने त्रिपुरा में 25 साल पुराने लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका था। अब देखना यह होगा कि विप्लव देव ने अभी तक जो सफलता हासिल की है
क्या वो बंगाल में बरकरार रख पाएंगे या नहीं। अब बात आती है सबसे बड़े महारथी की, जिन्हें बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया है, और ये नाम बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे है। ये नाम है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का, जिन्हें बंगाल जीतने का मेन प्रभार दिया गया है। भूपेंद्र यादव को बीजेपी ने साल 2013 में राजस्थान, साल 2017 में गुजरात, साल 2014 में झारखंड और साल 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारियां सौंपी थीं, और इन सभी राज्यों में बीजेपी का कमल खिला था। हाल के सबसे बड़े एग्जाम्पल की बात करें तो बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया था, और महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन ने 3/4 सीटें हासिल करते हुए एक प्रचंड जीत हासिल की थी। इस जीत के एक अहम सूत्रधार भूपेंद्र यादव भी थे। साल 2023 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी भूपेंद्र यादव की लीडरशिप में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। पार्टी के अंदर ये माना गया था कि भूपेंद्र यादव और अन्य नेताओं की रणनीति की वजह से बीजेपी को जीत हासिल करने में बड़ी मदद मिली। ऐसे में देखना यह होगा कि बंगाल विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने बिप्लब देब और भूपेंद्र यादव को जो जिम्मेदारी दी है, उसको लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीम नेता ममता बनर्जी का रुख क्या रहता है, क्योंकि ये बीजेपी के संगठन के सबसे खतरनाक नेता हैं, जो कि ममता दीदी का किला ध्वस्त करने की पूरी क्षमता रखते हैं। देखना यह भी होगा कि क्या ममता बनर्जी अपने टीएमसी के गढ़ को बीजेपी के आंधी लाने वाले नेताओं से बचा पाएंगी या नहीं। बीजेपी के इन दो महारथियों को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।